दोस्तों, आज का विषय काफ़ी गंभीर है। अभी हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। उससे ठीक कुछ समय पहले अयोध्या कांड सामने आया था, जहां पर एक बच्ची का रेप कर दिया गया था। कोलकाता रेप केस को बीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि अभी देहरादून में एक बस के अंदर ही एक नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया गया और साथ ही उसका मर्डर भी कर दिया गया। इतनी गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। निर्भया की घटना हम सभी को ध्यान में ही होगी। 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 22 अगस्त 2013 को एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट का शक्ति मिल में उसका गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 वयस्क और 1 जुवेनाइल शामिल था। 2014 में मुंबई सेशन कोर्ट ने जो दोषी हैं उनको मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मौत की सज़ा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके बाद एक और घटना सामने आई 28 अप्रैल 2016 की जिसा हत्याकांड। ये हत्याकांड केरला में हुआ, जिसमें एक दलित लॉ स्टूडेंट की, जो कि 29 साल की थी, उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 2016 में एक और जघन्य अपराध सामने आया, जिसमें एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उसके पेट में पल रहे फीटस को भी खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। जून 2017 में उन्नाव रेप केस सामने आया, जिसमें एक बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना गया और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद जनवरी 2018 में कठुआ रेप कांड सामने आया, जहां पर 8 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें 6 वयस्क तथा 1 जुवेनाइल शामिल था। इसके बाद नवंबर 2019 में हैदराबाद में एक ऐसी घटना सामने आई, जहां पर एक 29 वर्षीय पशु चिकित्सक की गैंगरेप किया गया और उसको जलाकर मार दिया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौके पर पुलिस ने उन चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके बाद 14 सितंबर 2020 में हाथरस हत्याकांड सामने आया, जहां पर गैंगरेप किया गया और हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं, उन्होंने पुलिस के साथ मिलीभगत करके जो मृतक है उसकी बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया, जिसके बाद में जब सीबीआई के पास मैटर गया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको दोषी पाया गया। इन केसेस से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो गैंगरेप और हत्याकांड की घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि भारत में जो सर्वे हुए हैं उसके आधार पर हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक रेप केस थाने में दर्ज होता है। यानी इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार से अपनी चरम सीमा पर हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक कानूनों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 106 के तहत मर्डर से संबंधित पनिशमेंट के जो प्रावधान है वो किए गए हैं, जिसमें मौत से लेकर यानी फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी गई है। इसके अलावा धारा 64 में रेप से संबंधित जो पनिशमेंट है उसकी डिटेल दी गई है, जिसमें डेथ तथा आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं जो लगातार सामने आती हैं और लोगों को जो अपराधी हैं उनके बीच जो है इन कानूनों का डर नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इन अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। देखिए, इस प्रकार के जब केसेस सामने आते हैं तो लोगों में बड़ा रोष रहता है और जगह जगह पर इसका विरोध किया जाता है। कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, लोगों में काफ़ी रोष दिखाई देने को मिलता है। टीवी पर अलग अलग डिबेट्स होती हैं, कोर्ट्स में मैटर चलता है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी कुछ समय तक हाईलाइट रहती हैं, लेकिन क्योंकि केस की प्रक्रिया लंबी होती है तो कुछ समय बाद लोग धीरे धीरे इस बात को भूल जाते हैं और इसके बाद कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और जो आरोपी हैं उनको जो भी सज़ा होती है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं होती है। कुछ लोग तो आजीवन कारावास तक ही सीमित रह जाते हैं, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जो कि बाद में आजीवन कारावास में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद भी उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे प्रावधान ही ऐसे किए गए हैं। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर कानूनों का खौफ रहे और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सकें, जिसके कारण जो बहन बेटियां हैं समाज में वो सुरक्षित रह सकें। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कई जगह हम जाते हैं किसी परिसर में तो वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं और लिखा रहता है कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। इतना ध्यान में आते ही जो व्यक्ति है उस बोर्ड को पढ़ता है, वो अलर्ट मोड पे आ जाता है और ऐसी कोई भी हरकत करने से बचता है जिसकी वजह से वो कैमरे की नज़र में आ जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। हालांकि कई जगहों पर कैमरे नहीं होते, लेकिन वो बोर्ड होते हैं, जिसके कारण लोग जो है सतर्क रहते हैं और इस तरह की कोई भी अपराध अपने मन में नहीं लाते हैं।
तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रावधान कानूनों में दिए गए हैं उसकी जानकारी लोगों को बिल्कुल होगी, लेकिन जो सज़ा दी जाती है वो लोगों की जानकारी में नहीं होता, लोग उसको देख नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर जो इन कानूनों का डर है वो नहीं पैदा हो पाता। और जब उनके मन में इस कानूनों के प्रति जो है, इस अपराध के प्रति डर पैदा नहीं होगा, तब तक वो इस तरीके के अपराध करने से अपने आप को नहीं रोकेंगे। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि कानून पुराने हैं, नए कानूनों के आने के बाद इन तरीके के अपराधों में रोक लगेगी, उन पर लगाम कसी जाएगी और अपराधी जो हैं उनके मन में खौफ पैदा होगा जो प्रावधान है उनको लेकर। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो ये बात तो साफ है कि जो प्रावधान में थोड़ा बहुत भी जो परिवर्तन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है और लोगों के प्रति जो अपराध के लिए जो सज़ा तय की गई है उसको लेकर बिल्कुल भी खौफ नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय के साथ समय की मांग है कि जो ये अपराध हैं इनको और भी थोड़ा सा क्रूर बनाया जाए और इसको पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जो मैंने आपको कैमरे का उदाहरण दिया कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, इसी प्रकार इन कानूनों में जो सज़ा के प्रावधान है इसको हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, उस तक पहुंचाने का हर एक प्रयास किया जाए कि यदि इस प्रकार का अपराध आपने किया तो ऐसे में आपको ये सज़ा मिल सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाए ताकि लोगों को उसको ध्यान में रहे और लोग इस प्रकार के अपराध को करने से बचें। इसके अलावा इसमें इस प्रावधान को और भी क्रूर बनाना चाहिए, जैसे कि ये बंद कमरे में फांसी की सज़ा ना होकर, जैसे अपने उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में रेप तथा व्यभिचार जैसे अपराधों के लिए जो सज़ा बताई गई है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपके पूरा डिटेल में आएगा। हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि उसमें एक वैतरणी नदी का प्रावधान किया गया है जिसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं और उसको तैरकर व्यक्ति को पार करना रहता है। इसके अलावा जो रेप के आरोपी हैं उनको एक गर्म तवा पे जिसका आकार लगभग 400 वर्ग किलोमीटर तक होता है, उस पर कुछ समय के लिए रखा जाता है जहां पर उसको बेहद यातना, बहुत कड़ी यातना सहनी पड़ती है। तो इतना तो भारी नहीं, लेकिन इस प्रकार की कुछ क्रूर यातनाएं ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते हुए देना चाहिए। इस आधार पर लोगों के मन में खौफ पैदा होगा और वो लोग ऐसे अपराध करने से बचेंगे। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। इससे संबंधित जो आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।